हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग चलेंगे पढ़ने पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन जानेंगे, इसके बाद हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जाने कि पैरामीटर क्या होता है। ये जो पैरामीटर है वो क्या होता है। पैरामीटर बहुत सिंपल डिफिनीशन है, बहुत सिंपल, इसको समझना भी है। कॉमन वेरिएबल is called parameter. कॉमन वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। अब सवाल है कि कॉमन क्या होता है। आपको पता होता है कि जो चीज दो में या दो से अधिक में, दो में हो या तीनों में हो या चारों में हो, मतलब जो सब में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। ठीक है, क्या बोला हमने कि जो सब में होता है उसको बोलते हैं कॉमन, और उसी कॉमन वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए कि एक इक्वेशन है x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया है हमको, बोल रहे dy बाई dx निकालने के लिए। तो dy बाई dx तो निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात की इक्वेशन तो मैं बता चुका हूं, जब दोनों तरफ कुछ लिखा हो और बीच में इक्वल का साइन हो तब वो होता है इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो अभी हमने जाना कि ये पैरामीटर क्या होता है। तो कॉमन वेरिएबल, कॉमन मतलब यहाँ दो इक्वेशन है तो जो दोनों में हो। ये जो थीटा नजर आ रहा है ये दोनों इक्वेशन में नजर आ रहा है। ठीक है, नजर तो दोनों में ए भी आ रहा है, बट ए हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, वो हमारा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हमारा थीटा है। तो थीटा को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। क्यों? क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, और कॉमन वेरिएबल जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। अब हमको बोल रहा है कि dy बाई dx निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू। अभी तक हम लोग जो लिखते आ रहे थे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिख रहे थे ना, लेकिन यहां हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे। क्यों थीटा लिखेंगे, तो जो कॉमन वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा dy बाई dx निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे तो ये क्या लिखना होगा, dx बटा d थीटा। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, ये प्लस में दोनों फंक्शन है तो दोनों में d बटा d थीटा लिख देना होगा, d साइन थीटा बटा d थीटा। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, ये d थीटा बाई d थीटा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा dx बाई d थीटा इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, dx बाई d थीटा। अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी उसी रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dy बटा d थीटा। a हमारा कांस्टेंट है, फिर दोनों में अलग अलग, dA बाई d थीटा माइनस d cos थीटा बाई d थीटा। ठीक है, तो a और ये 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, और cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो a और 0 में साइन थीटा ऐड होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो dx बटा d थीटा इतना निकला हुआ है, और dy बटा d थीटा इतना निकला। ठीक है, अब हमको निकालना है dy बाई dx। dy बाई dx निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि dy बाई dx में dy ऊपर है, तो ये जो dy वाला है ना उसको ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dy बटा d थीटा बाई x वाला को नीचे लिखेंगे dx बटा
डी थीटा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हो गया dy बाई डी थीटा और ये हो गया dx बाई डी थीटा। ठीक, अब कहिएगा सर ये dy बाई dx के बराबर कैसे है? तो आप इसको देख लीजिए आगे बढ़ करके, ये हम ऐसे ही रफ कर रहे हैं। ये जो dy बाई डी थीटा है, ये नीचे वाला जब उलटेगा तो डी थीटा ऊपर और dx जब नीचे जाएगा तो ये हमारा कैंसिल होगा, तो ये dy बाई dx हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx को, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। ठीक है, अब dy बाई डी थीटा का मान डालिए, ये है a साइन थीटा और ये है हमारा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया साइन थीटा और ये बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप चाहे तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, और उसका जब आप यूज करेंगे, वैसे 11th क्या, मैंने जब इनवर्स ट्रिगो पढ़ाया था उस समय भी बताया था और इस सारे का यूज भी हुआ था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फाइनली। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस मतलब tan थीटा बाई 2। ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है x इक्वल टू साइन t और y इक्वल टू कॉस 2t, y इक्वल टू कॉस 2t। ठीक है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये पैरामेट्रिक है कि नहीं है। तो पैरामेट्रिक है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि दोनों में हमें कोई ना कोई वेरिएबल है नजर आ रहा है जो कॉमन है। तो कौन सा वेरिएबल है वो है हमारा t। ठीक है, तो t हमारा है कॉमन वेरिएबल। t कौन सा वेरिएबल है? कॉमन वेरिएबल है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, इसको भी, और इधर भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। मतलब जो कॉमन होगा ना उसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन? तो जो कॉमन होगा उसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आइए डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, dx बटा dt और ये हो जाएगा d साइन t बटा dt। तो ये dx बटा dt और साइन का हो जाएगा cos t। हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dt इक्वल टू d cos 2t बटा d2t। सेटिंग का स्टाइल, चेन रूल, वो सारे जगह फॉलो होता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैथ्स जब भी पढ़ना हो तो आपका बेसिक सारा क्लियर होना चाहिए जो पहले आपने पढ़ा है। अब ये हो जाएगा d2t बटा dt। ठीक है, cos का होता है माइनस साइन 2t और इस 2 का 2 बाहर हो जाएगा और dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन 2t होगा। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा dy बटा dt। अब हमको बोला क्या निकालने के लिए, dy बटा dx निकालने के लिए बोला है ना, dy बटा dx निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम, y वाला को ऊपर लिखेंगे तो dy बटा dt, अब बटा dx बटा dt। dy बटा dt क्या है, -2 साइन
टू टी, और dx बटा dt क्या है, cos t। आप चाहे तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इसको प्रूफ करने के लिए बोल देगा कि इतना रिजल्ट हमें लाना है, ठीक है, तो वहां पे आपको सोचना होगा कि मैं इसके आगे अब क्या कर सकता हूं। तो जो कर सकते हैं उसको करिए। -2 साइन 2a का फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, a की जगह पे हमारा t है, ठीक है, और ये नीचे वाला cos t है तो रहेगा। अब ये हमारा cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -4 साइन t। क्लियर है या कोई दिक्कत है? नहीं है ना कोई दिक्कत? चलिए, तो अब क्या करना है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। जिसमें पैरामीटर हो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन, और पैरामीटर क्या है वो मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख दिया। तो आज का आपका काम है कि केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 11.5 बनाना है। इसका जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें सेंड करिए, मैं इसको करके फिर आपको सेंड कर दूंगा वीडियो के माध्यम से ही, ठीक है। देखिए क्लास कब खुलता है, बहुत जल्दी क्लास भी खोलने की उम्मीद है। इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टेस्ट वगैरह जो भी ड्यूज चल रहा है हमारा वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 11.5 बनाना है, प्रॉब्लम हमें सेंड करना है, और 11.5 ही नहीं बल्कि 11.1 से लेकर के 11.5 तक इसका कोई भी प्रॉब्लम ऐसा रह गया हो जो आपसे नहीं बना हो तो प्लीज 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 आप उसको सेंड करेंगे, क्योंकि इस 5 चैप्टर्स के पढ़ने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब उसमें हमको पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, जिसमें क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस 5 चैप्टर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, आप चाहेंगे तो 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा बिहार बोर्ड का, ठीक है। और सीबीएसई वाले का भी बहुत हद तक 4-5 क्वेश्चन इस 5 चैप्टर से आते हैं, इसीलिए इस 5 को एक बार आप अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिए, फिर जो दिक्कत होगा हमको बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।